बहुत अजीब दास्तान है, बोलता है ना, ये अजीब दास्तान है। और पॉलिटिक्स में ऐसा चलता है, पॉलिटिक्स में बोलता है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। तो यहाँ तो लगता है कि प्यार का महफिल सजा हुआ है और ये किसी और के लिए नहीं, लिखा साया के लिए है। लिखा साया आपको हम बता दें कि कल परसों 2 दिन पहले है एनपीपी पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट से रिजाइन करके, और आज ये बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है। मजमा मतलब कि इनका भीड़ लगा हुआ है, और ये सिर्फ याचुली कंस्टिट्यूंसी का नहीं है, इसका अलावा भी यहाँ है जो उनको स्वागत करने के लिए रुका है। और ये होलोंगी दोनीपोलो एयरपोर्ट होलोंगी ईटानगर है, और जो लिखा साया को रिसेप्शन करने के लिए रुका हुआ है। सरप्राइज इसीलिए लगता है कि आपको पता है लिखा साया अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ब्रांड है। ब्रांड मतलब इन द सेंस, जब हम बोलते हैं कि खाना पीना में बोलते हैं कि सबसे अच्छा हमारा लोकल डिश होता है, तो यह लाइफ स्टाइल में जो है अरुणाचल प्रदेश में एक लिखा साया को हम लोग पहचानते हैं। और यह हमारा फॉर्मर लेजिस्लेचर भी है अरुणाचल प्रदेश का, और पहले एडवाइज़र था, ट्रांसपोर्ट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था, काफ़ी एक्टिव यूथ लीडर भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लिखा साया का मजबूरी था क्या एनपीपी छोड़ के एनसीपी में ज्वाइन करने का, ये समझ में नहीं आता है। और काफ़ी लोगों को एक डाउट है कि लिखा साया जो है कैसे करके कल एनपीपी में था, आज एनसीपी में ज्वाइन किया, कारण क्या रहा होगा, ऐसा ही हमको लगता है। हम कुछ लोगों से कोशिश करेगा थोड़ा सा जानने के लिए। हम आप क्या नाम है आपका? नाबुम ताकर। नाबुम ताकर, कहाँ का? आप भी याचुली का? जी। अच्छा, साया साहब को रिसेप्शन करने आए ना? रिसेप्शन करने आए। पहले साहब से को मिला था कभी? पहले से मैं था, अभी भी हूँ। अब उनका पार्टी में है ना, उनका साथ में है? उन्हीं का साथ में, उनका साथ में है। अच्छा, ये लोग जो है साया साहब। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम? आप तो एनसीपी का। आप एनसीपी पहले कभी ज्वाइन किया था क्या? नहीं किया था, आज ज्वाइन करेंगे? एग्जैक्टली, आज ज्वाइन किया है। बट एनसीपी पार्टी जो है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इट इज नॉट न्यू फॉर अस। इट्स ऑलरेडी एक्सिस्टिंग 1999, 2004, 2014 में भी क्लोज मार्जिन था, 99 में 1 किया, 2004 में भी 1 किया। इट्स गुड पार्टी एक्चुअली ना। अच्छा, इनको कैंडिडेट का बारे में नहीं बोलना है, इनको पार्टी का बारे में बोलना है कि एनसीपी पार्टी जो है याचुली में पहले भी कॉन्टेस्ट किया था, और 2014 में भी आपको हम बता दें कि हमारा जो अभी प्रेजेंट मिनिस्टर है तावा तादिर साहब का वाइफ जो है तावा निर्माली, शायद वो एनसीपी में कॉन्टेस्ट किया था। उसी समय में लिखा साया वहाँ का एमएलए हुआ करता था, और आज तावा तादिर साहब मंत्री है, लेकिन अब लिखा साया वही पार्टी में कॉन्टेस्ट करने जा रहा है। ये एक शायद कॉन्टेस्ट करेगा होगा, हम तो बता रहे हैं, लेकिन मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कॉन्टेस्ट करेगा कि नहीं। लेकिन जब एनसीपी का प्रेसिडेंट बन के आ रहा है तो शायद कॉन्टेस्ट भी करेगा होगा और दूसरों को भी करवाएगा होगा। कोशिश करते हैं कि एनसीपी का जो घड़ी का जो चक्र है अरुणाचल में कहाँ तक पहुँचेगा, क्या 12 बजेगा ना 24 बजेगा, वो तो समय ही बताएगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या समय बताएगा। क्योंकि आज जो है डबल इंजन का सरकार चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और पूरा देश में बीजेपी का चल रहा है। तो ये बीजेपी और एनसीपी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार का सरकार है एनसीपी का, जो बीजेपी का शायद सपोर्ट में है क्या, आपको भी पता होगा। शायद अरुणाचल में ऐसा तो कुछ चक्र तो नहीं चल रहा है। ये एनसीपी का घड़ी अरुणाचल प्रदेश में बताएगा कि क्या चक्र चल रहा है और क्या समय बताएगा। हम तो साया साहब को ही बात करेंगे, तब बताएंगे कि साया साहब को एनपीपी छोड़ना क्या मजबूरी था क्या, ना एनसीपी ज्वाइन करना बहुत जरूरी था क्या, वही जान करके रख। थोड़ा सा वही पूछ लेता है कि क्या लिखा साया को एनपीपी छोड़ना मजबूरी था और एनसीपी में जुड़ना जरूरी था? Good evening to all the media opportunity, and I really welcome you all to my home tonight. आप लोग इतना मेहनत किया, so everyone has spoken in English. So I'm an Indian, so we are Indian, so I'll speak in Hindi. सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा जो हमारे वरिष्ठ नेता यानी जो महासचिव सुब्रत बासुराव मोहिते जी को मैं अंतर्दिल से हमारा प्रदेश में स्वागत करना चाहूँगा। और साथ में संजय प्रजापति जो co-coordinator of Java Northeast State and member National Working Committee NCP अजीत पवार, और सुशील विद्रोन जी जो है सचिव एनसीपी अजीत पवार, और यहाँ
के जो दोस्त अर्जुन तिल्ले जी जो महासचिव है महाराष्ट्र एनसीपी के, और उसके परिवार भी आए, सबको मैं अंतर्दिल से मेरा प्रदेश में वो स्वागत करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पे मेरा प्रतिनिधि को मैं फिर एक बार स्वागत करना चाहूँगा। मेरा घर पे आप इतना मैं तकलीफ़ करके इतना ट्रैफिक को परवाह ना करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो आपका सवाल को मैं जवाब ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं एनपीपी का बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं एनपीपी का वर्किंग प्रेसिडेंट था 2 वीक्स बैक। 2 सप्ताह पहले मैं एनपीपी का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था। तो आपने सवाल पूछा कि एनपीपी को किस मजबूरी से छोड़ना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब भी जहाँ भी मैं बात करता हूँ, मैं पार्टी का बारे में, आई एम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड। पार्टी में 3 कारण से पार्टी में शामिल होते, पार्टी लेते, पार्टी में जो पोस्ट देते हैं। एक कारण है बनने के लिए आता है, एक कारण है बनाने के लिए आता है, एक कारण है सर्वाइवल के लिए आता है। तो मैं एनपीपी पार्टी जो कि उसका अध्यक्ष है कॉमरेड जी और उसका जो जनरल सेक्रेटरी महासचिव है जेम्स शर्मा जी, तो ये पार्टी में मैं एक्चुअली बनने के लिए और बनाने के लिए आया था। मैं यहाँ सर्वाइवल के लिए नहीं आया था। ये एनपीपी पार्टी में मुझे बहुत एक्साइटमेंट था। ये एनपीपी पार्टी मुझे जो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था, एक्चुअली ख़ास तौर पर मैं वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए नहीं आया था, मैं ये पार्टी को लीड करने के लिए आया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था तो मुझे कुछ समय के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था। मेरा बिगिनिंग से मेरा बिल्कुल क्लियर था, ये था कि मैं एक ऐसा पार्टी, अच्छा पार्टी चाहिए जो नेशनल में सेंटर में नरेंद्र मोदी जी बहुत जो विकास बहुत तेज़ रफ्तार की ओर ले जा रहे हैं, भारत देश को आज एक बहुत ही अच्छा पोजीशन में, वर्ल्ड रैंकिंग पोजीशन में लाया है। प्रदेश में पेमा खांडू जी जो इतना विकास कर रहे हैं, तो उसी का साथ एक पार्टनर बन के कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, मेरा प्रदेश के लोगों को मैं सेवा करना चाहता था। तो मुझे एक पार्टी की ज़रूरत पड़ता था। तो पार्टी जो है, मुझे लगा कि एनपीपी पार्टी एक वन वॉइस वन नोटिस, यानी अपना जो इंडिजिनस पार्टी, यानी नेशनल पार्टी जरूर है लेकिन इंडिजिनस पार्टी के तौर पे मैंने दिया था। तो बहुत उम्मीद था कि मैं इस पार्टी को बहुत आगे ले जाने के लिए मैं कोशिश किया। और ख़ास तौर पे जिस दिन से मैं, आप सबने देखा होगा, जिस दिन मैं एनपीपी पार्टी में शामिल हुआ, जिस तरीके से रैली हुआ, आज जैसा हुआ वैसे ही हुआ, बहुत दिल से स्वागत किया। और पार्टी को मैंने मजबूत भी किया। हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बनाया है, युवा को मैंने मजबूत किया, महिला को मैंने मजबूत किया। तो मैं पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे तेज़ रफ्तार से लेके जा रहे थे। लेकिन जब से बीच में ऑब्स्टेकल बहुत आने लगा। तो ये चीज़ को मैंने बताया कि हाईकमान को कि ऑब्स्टेकल आ रहा है। और ख़ास तौर पे मेरा लीडरशिप में एनपीपी में बहुत सा कैंडिडेट जो इंटेंडिंग कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने वाला, जो विनेबल कैंडिडेट बहुत सी पाइपलाइन में था, अभी भी है। तो इन लोग को कन्फ्यूजन था। तो जबकि कोई भी पार्टी में जो लीड करते हैं उसको एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिलना पड़ता, तब जाके एक कमिटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन था शुरू। वो कन्फ्यूजन में आप लोगों ने बहुत सा चीज़ देखने को मिला होगा। इसी कन्फ्यूजन के बाद एक बार फिर हाईकमान यहाँ विजिट किया, सॉल्यूशन नहीं कर सका, तो मुझे जिम्मेदारी देगा बोला, नहीं दे सका। फिर सेकेंड टाइम इस बार 30 में मीटिंग हुआ जेम्स शर्मा के घर पे। फाइनल कंक्लूजन हो गया कि 9 को आके 10 को मुझे पूरा अथॉरिटी देना था, क्योंकि हमारे हाथ में समय नहीं है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इलेक्शन नियरिंग। तो हम लोग मीटिंग किया, मीटिंग करके आज 30 को किया, 9 को आके 10 को डिक्लेयर करना था मुझे। तो हम लोग तैयार होके टिकट भी बन गया था। तो सडनली 7 तारीख को, 7 को ना, 7 तारीख को उल्टा प्रभारी बदल दिया। तो
यहाँ का जो को इंचार्ज लोग को हटा दिया। आज तक कोई खबर नहीं क्या मतलब से आता है, और अभी आज तक कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पार्टी को मैंने बहुत इसका तारीफ कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत चीज़ स्टडी करने के बाद ही फाइनली कि हमको एक ऐसा पार्टी चाहिए जो मैच्योर एंड जो एक्सपीरियंस एंड जो कमिटेड लीडर, जो एक नेता चाहिए था, जो हुम आई कैन डिपेंड, जिसको हम डिपेंड करके भरोसा करके मैं प्रदेश को बहुत आगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हमारा युवा नेता पेमा खांडू का साथ पार्टनर बन के मैं इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाने के लिए मैं ये जो जरिए जो मुझे ये एनसीपी पार्टी यानी अजित पवार में दिखाई दिया, इसलिए फाइनली मैं एनसीपी अजित पवार पार्टी को मैंने चुना और इन सब ने मुझे विश्वास करके आज अरुणाचल प्रदेश का मुझे एनसीपी पार्टी अजित पवार का अध्यक्ष बनाया है। और उसके बाद आप सबने 2 सवाल पूछा है, ये हो गया पार्टी क्यों छोड़ा और पार्टी में क्यों शामिल हुआ। बहुत सा लंबा चीज़ है, मैं बताऊंगा बाद में, आप क्वेश्चन पूछने से ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जो है राजनीति एक्चुअली का बारे पूछते रहते हैं। मैं लास्ट टाइम, क्योंकि हम सब जो है कोई राजनीति में क्या होता है समझ के भी नहीं समझता है, सुन के भी नहीं सुनता है। मैं पहले भी बता चुका है कि अगर कोई पार्टी लेता है तो पार्टी को ऐसा मजा करके नहीं लेता है। चुनाव लड़ने के लिए तो पार्टी लेता है, उसका अलावा हम अपना अगर इंडिविजुअल अगर पार्टी राजनीति में अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना नहीं चाहता था तो मैं कहीं सरकार का पोस्ट लेके आराम से बैठ सकता था, बिजनेस कर सकता था। तो पार्टी लेने का मतलब है कि चुनाव लड़ने के लिए। और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग में एक क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगा। कोई प्रदेश में ही बोलते हैं कि कल वो पार्टी था, आज ये पार्टी क्यों हुआ। मैंने आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि मैं पार्टी को लीड करने के लिए मैंने डिस्कशन करके एनपीपी में आया था, लेकिन उन लोग का डिसीजन डिले का वजह से मैं इसको छोड़ना पड़ा। अभी मुझे पार्टी को लीड करने का एक अपॉर्चुनिटी एनसीपी पार्टी अजित दादा ने मुझे दिया है। मैं इसको तन मन से ये पार्टी को अरुणाचल प्रदेश में आगे लेके जाऊंगा और आने वाला कल में जो होना है आई डू माई बेस्ट, लिविंग द रेस्ट ऑन गॉड। भगवान ऊपर वाला जो भी वी आर जस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम इंसान जो एक कलाकार है, यानी एक्टर एक्ट्रेस और कॉमेडियन है, द रियल डायरेक्टर हु इज ऑन द टॉप, उसको बोलता है भगवान। भगवान जो हमारा रियल डायरेक्टर है। आज सब यहाँ हम सब शामिल है, या एनसीपी पार्टी में मैं अध्यक्ष बना प्रदेश का, और यहाँ महासचिव, सचिव और यहाँ के प्रभारी लोग आए हैं, सचिव लोग आए हैं। मैं इसको कंक्लूड करके आपका जवाब दे दूंगा। तो मेरा ये कहना है कि अच्छा खेले हुआ, मैं समझता हूँ कि एनसीपी पार्टी में मैं शामिल हुआ, मेरा ख्याल से मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का और प्रदेश का अच्छा खेले में आज एनसीपी पार्टी में मैं अध्यक्ष बन के आया हूँ। तो दूसरा जो सवाल था आपका याचुली के बारे में ना, तो याचुली का बारे मैंने सर मैंने याचुली के बारे में मैं सिर्फ बोला लिखा साया को छोड़ना मजबूरी था और यहाँ जाना जरूरी क्यों था। हाँ, वो मैंने पूछा। हाँ, मैं बता दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? करप्शन। मैं वही बोल रहा हूँ, जब आदमी सत्ता पे होते, जब पावर में होता है, तो अपोजिशन का तो काम ही होता है कि उसको बदनाम करना। हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री को बदनाम करते हैं, प्रधानमंत्री को बदनाम करते हैं, बहुत सा मंत्री को जब पावर में होता है तो बदनाम करना एक वो तो एक पैशन है, वो तो एक नेचुरल फेनोमेना है। तो जैसे आप हाईवे का बारे बोला जाए तो हाईवे को जो कंसर्न अथॉरिटीज इन लोग इन्वेस्टिगेशन करके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जिसको गलती है सही है पूरा पता चल गया है, उस पर काम भी हो चुका है, एग्जीक्यूशन होकर कंप्लीट भी हो चुका है। उस पर तो मेरा ख्याल से अभी क्वेश्चन पूछ के फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जिसको एक्शन लेना था लेना, जिसको जेल जाना था चला जा चुका है। अभी जो ग्रोथ बनना था बन चुका है, वो तो डेड बॉडी जैसे ही हो गया है।
और जो आने वाला कल में जिसका गलती है वो तो आपको कोर्ट जजमेंट देगा, उस पर तो असली में मेरा ख्याल से दिस ऑल डेड बॉडी। तो इस बार जो है मैंने पहले बता चुका है कि पार्टी लिया तो इस बार कॉन्टेस्ट तो मैं पक्का करूंगा। मैं पहले भी अनाउंस कर चुका पक्का करेगा, मेरे विधायक तो करेंगे। अगर नहीं करना तो मैं पार्टी को लेके क्या करूँगा आप बताइए। विधायक ने तो संसद कॉन्टेस्ट करना ही पड़ेगा ना। अगर कॉन्टेस्ट ही नहीं करेगा तो मैं पार्टी को लेके क्या करूँ आप बताइए। तो इस हिसाब से हाँ, कोई लोग होते हैं कि पार्टी में लेके हाँ खुद नहीं करके दूसरा का कॉन्टेस्ट कर रहा था, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मैं तो खुद कॉन्टेस्ट करने का मूड में है, इसलिए मैं लास्ट टाइम भी मैं अपना अगर सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए सोचने से मैं एनपीपी में रह के मैं अपना टिकट लेके कॉन्टेस्ट करना था। लेकिन मेरा साथ में और भी टीम है जो विनेबल, जो जिसमें प्रेजेंट जो बीजेपी सरकार में शायद टिकट नहीं मिलेगा, तो ऐसा बहुत से विनेबल कैंडिडेट है। उन लोग का फ्यूचर को मैं देखते हुए मुझे ये एनसीपी पार्टी लेना पड़ा, सो दैट इन लोग को भी एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेमा खांडू जी का पार्ट और नरेंद्र मोदी जी का साथ में एक पार्टनर बन के विकास करने का एक मौका मिले, इसीलिए मैं ये पार्टी में ज्वाइन। जैसे कि आपने कहा कि आप पेमा खांडू और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर विकास करके काम करेंगे, तो सर आपको अभी क्या कमियां दिखाई दे रही है जो 16 याचुली में जो कमियां जिसको आप लेके इस बार इलेक्शन में आएगा? याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी का बारे बोला जाए तो आप सब जानते हैं कि मैंने विकास जितना किया उतना तो शायद बहुत सी कम कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ होगा। रोड कनेक्टिविटी से लेके इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एजुकेशन में, हर चीज़ में, इवन लिविंग स्टैंडर्ड से लेके हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरी, ए टू जेड, ऐसा चीज़ जो नहीं है इवन थीम है। आप सब प्रैक्टिकल देखता होगा, मैं प्रैक्टिकल में मैन ऑफ प्रैक्टिकल में बोलता नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल जितना मैंने किया शायद अरुणाचल में ऐसा लीडर में जितना मैंने किया ऐसा शायद आधुरा बाकी लीडर लोग खराब पा सकता है। प्रैक्टिकल में मैं जितना एग्री हॉर्टी फिशरी में ध्यान दिया उतना शायद बहुत कम लोग दिया होगा। आप लोग तो प्रैक्टिकल देखने को भी मिलता है। तो विकास तो मैंने सफिशिएंट कर चुका है, और भी कुछ होगा, लेकिन वो तो हम कौन से चुनाव में भाषण मारूंगा, आप यहाँ पूरा बता देंगे कैसा होगा। तो उस हिसाब से ये जो मैं तो इन सबको यही कहना चाहूँगा कि इन लोग मेरा लीडरशिप को भरोसा करके अगर उन सब ने ज्वाइन किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि इस पार्टी एनपीपी में फ्यूचर नहीं है, तो या अभी एनसीपी में फ्यूचर है, तो इन सबको तो रिजर्वेशन मास रिजर्वेशन देके मेरा साथ ज्वाइन करना चाहिए। अगर इन लोग समझदार है, ना समझे तो मैं इंसान को तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आपके ऊपर एलिगेशन ये भी है कि 2019 में आपको कंटेस्ट करना था, फिर भी आप कुछ लोग का कहना है कि आपने कैश मनी ऐसे कुछ लेके कंप्रोमाइज किया है, इसके ऊपर में आपको क्या कहना है? वो आप ऐसा कीजिए, उसको ये जो जिसने कॉन्टेस्ट किया, जो अभी विधायक, उसको पूछने से, उसे इंटरव्यू लेने से अच्छा है, चीफ मिनिस्टर से लेने से अच्छा है। क्योंकि ये ऐसा है, राजनीति में मैं पहले बोल चुका है ना, राजनीति में ऐसा है कि मैं खुद ही खर्च किसी को फाइनेंस करता हूँ, मैं कैसे लूँ। मैं लास्ट इलेक्शन में भी बहुत सी विधायक को मैंने फाइनेंस किया है, लेकिन कुछ बेनिफिट तो लिया नहीं। एज सर फिर आप ये बोल करके फिर और दूसरा काउंटर क्लेम करेगा फिर कोई विधायक हम लोगों को नहीं किया था? नहीं, आर यू श्योर आपने काफी विधायक लोगों को मदद किया? नहीं, मैं तो नाम तो नहीं लूंगा, किसी को तो मैंने किया है। और प्लस नंबर 1, नंबर 2, एलिगेशन तो दुनिया में देखिए कोई भी देंगे नो। अभी एलिगेशन को तो यू कांट स्टॉप, आप जितना भी अच्छा करो कोई बोलने वाला होगा। अगर आप कोई इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ समवन इज स्पीकिंग इल अगेंस्ट यू, दैट मीन्स आपने कुछ कर रहा है। तो लास्ट टाइम जितना क्लैरिफिकेशन को ये आप फिर डेड बॉडी को फिर जिंदा कर रहे हैं, वो क्लैरिफिकेशन को मेरा तोको ज्योति साहब का अंकल का घर में मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा आके अंकल ज्योति साहब ने, तोको ज्योति साहब ने क्लैरिफिकेशन दे दिया था। तो वो तो आप फिर दोबारा जिंदा कर रहे हैं। जो चीज़ डेड बॉडी को आप 2 टाइम्स जिंदा किया है, वट एवर आप कोई रिलेटेड ये प्रोग्राम का बारे में हम लोग पूछना सर बहुत अच्छा है, ठीक है। हम लोग भी मुर्दा को जिंदा करना नहीं चाहते हैं। चुनाव का तैयारी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। 24 में आपका एनसीपी के लिए अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि आप अध्यक्ष बन के आए हैं, तो क्या विजन और सपना लेके कितना सीट में कॉन्टेस्ट करने का प्लानिंग है? 60 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्र है। ये जो अभी आज ही मुझे रिसेप्शन हुआ, आज ही मेरा स्वागत हुआ प्रदेश में, तो मैं तो
अध्यक्ष तो इस बार बन के पहुंचा ही है। आज फर्स्ट टाइम आप सबको मिल रहा अध्यक्ष बनने के बाद। मुझे तो कुछ समय तो लगेगा, जो प्लानिंग करके आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं कितना सीट में हम लड़ने वाला है, वो आपको ज़रूर मैं बुला के ही बताऊंगा। अब अगर नहीं भी आने से हम सबको डिस्कस चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी पे अभी कॉन्स्टिट्यूंसी पे हम सारा प्रदेश में सुना दे रहा है ना, सारा प्रदेश में हम अभी टूरिंग करने जा रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बूथ लेवल तक जाएंगे, बूथ कमेटी तक जाएंगे, जाके किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम विधायक बनाना है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एनसीपी का विधायक उठाएंगे, संसद में शामिल होगा ना, विधानसभा में विधायक बनाएंगे ना, संसद बनाएंगे, वो हम हाई कमान का साथ डिस्कस करेंगे और ग्रास रूट का साथ डिस्कस करके। अभी मैं कमेटी बनाना बाकी, अभी मैं कमेटी बनाऊंगा। कमेटी बनाने के बाद ग्रास रूट तक सबको, मेरा जो कार्यकर्ता को ग्रास रूट बूथ लेवल तक भेजेंगे। भेजने के बाद ग्राउंड वर्क करने का बाद ही हम आपको बता सकेंगे। अभी ग्राउंड वर्क शुरू बात नहीं करके हम लोग एक लोकल में कहावत है, निसी में सुदुम ले माई के लेंचो, माने शिकार में हरिन निकालने से पहले कुत्ता निकालने से नहीं होगा ना, आगे हरिन निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, मैंने रुका और काम बहुत मेहनत किया और पार्टी को बहुत आगे लेके भी जा चुका था। तो फाइनली मुझे ऐसा लगा कि ये पार्टी जो है ये नेशनल पार्टी जरूर है, सारा नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, सिर्फ सेंट्रिक यानी जो मेघालय पार्टी जैसा लगा मुझे, लगा ना ऐसे ही है। मैंने एक चीज़ उसका जो विधायक यानी अरुणाचल में 4 विधायक हैं, 4 विधायक आज तक जितना बार हाई कमान में जब से वर्किंग प्रेसिडेंट बना आज तक मैं देखा नहीं। 2 टाइम्स हाई कमान आया, 2 टाइम्स कभी वो 4 विधायक को देखा नहीं। मुचुमिती वो तो हाँ मुचुमिती कभी कभी उस पर शामिल था। तो मैंने पता किया कि नागालैंड में भी कुछ विधायक 5 बना है। तो पता मुझे ये रिलायबल सोर्स से पता मुझे इंफॉर्मेशन मिला है कि आज तक नागालैंड में हमारा जो एनपीपी पार्टी जो अध्यक्ष नागालैंड में आज तक एमएलए को विधायक को मिलने गया ही नहीं। तो मैं तो यहाँ पे वर्किंग प्रेसिडेंट बनने का मैं बहुत गुस्सा था ना विधायकों से, ऐसा तो हाई कमान आने दे के भी मिलने ने कांसी कॉल भी नहीं करता है। लेकिन इस बार मुझे बाद में पता चला कि ये लोग ऐसा जैसा बच्चा पैदा करता है तो बच्चा को सिर्फ पैदा करने से नहीं होता ना, उसको नर्चर करके तो चलने सिखाना पड़ेगा। तो ये पार्टी ऐसा हो गया कि मिस बच्चा पैदा करके यहाँ पैदा करके छोड़ दो, उस स्टेट में छोड़ दो, बच्चा जिंदा है ना मुर्दा है कोई खबर नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने मणिपुर में भी देखा है वही सिचुएशन है। तो अभी जो बाकी स्टेट में मेरा ख्याल से इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन में मैं प्रैक्टिकल चीज़ को बता रहा हूँ, कल को इन लोग बोलने से फेस टू फेस में भी मैं बताऊँगा। तो ऐसा करके कोई दूसरा प्रदेश में उसको पार्टी को आगे ले जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं, मकसद मुझे कोई दिखाई नहीं दिया है। और जो काम मेहनत कर पार्टी को आगे बढ़ाना चाहने वाला को इन लोगों का कोई ऑनर नहीं है। तो यही कारण से मैं आज आई रियली फील पिटी फॉर द एनपीपी एमएलएस हु आर इन अरुणाचल प्रदेश। अभी मुझे रियलाइज हुआ कि बेचारा इन लोग बेसहारा मीन्स बिन माँ बाप का जो ऑर्फन जैसा हो गया। तो ये सिचुएशन अलायंस मतलब क्या होता है? अलायंस जो होता है कि जो एक पार्टनर की तरह होता है। अलायंस का लीडर जो होता है, जैसे हमारे जो महासचिव जो प्रभारी नॉर्थ ईस्ट के जो जैसे बताया आप सबको कि जब पार्टी जो बनता है, पार्टी जो उसका फर्ज बनता है कि अपना विधायक को, अपना जो संसद को उसको बैकअप देना है, डेवलपमेंट में बैकअप देना है, स्कीम में बैकअप देना है, हर चीज़ में बैकअप देना चाहिए। तो इस पे एनपीपी पार्टी में ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं है। नहीं होने के कारण से और प्लस एक कहावत है, इंसान को अगर कामयाब होना है तो एक क्लिक ऑफ सेकेंड में यू मस्ट बी एबल टू से यस और नो, अगर इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। 6 महीना में एक छोटा सा डिसीजन को फाइनल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना अगर मैं सेल्फिश होता, वर्किंग प्रेसिडेंट मुझे तो टिकट ऐसे ही मिल जाना था।
तो मैं ऐसे ही चल के मैं कॉन्टेस्ट करके एमएलए बनता, विधायक बनता। लेकिन मेरा पीछे में कितना फ्यूचर है, बहुत सा कैंडिडेट्स है जो विनेबल कैंडिडेट्स है, इसका ज़िंदगी तो मैं बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। तो इसी कारण से मैं एनपीपी पार्टी को मजबूरन छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरा उम्मीद बहुत था एनपीपी पार्टी को, एक्साइटमेंट बहुत था आगे ले जाने के लिए। और ख़ास तौर पे इन लोग कोई प्रदेश, ये दूसरा प्रदेश में विकास करना, कोई मुझे मेरा कुछ इंटरेस्ट आज तक 6 महीना में मुझे दिखाई नहीं दिया। यह मेरा दोस्त जो सुशील उडम साहब जो है एनपीपी का नेशनल सेक्रेटरी था, उसने तो 8 साल एनपीपी को समय दिया, 8 साल त्याग दिया। उसने भी 8 साल में भी दिखाई नहीं दिया कि कुछ अच्छा किया हुआ। तो इसी कारण उसने भी रिजाइनेशन दे दिया। नहीं तो 6 महीना मैंने पूरा पढ़ लिया है क्या हो सकता है, क्या उसका फ्यूचर कहाँ है। तो फाइनली इसी कारण से मैं एनपीपी पार्टी को छोड़ के तो एनसीपी में आने से, शामिल होने से पहले मैंने बहुत सा स्टडी किया है। मेरा वेल विशर से, मेरा एडवाइजर से, मेरा पॉलिटिकल गॉडफादर से, बहुत से फ्रेंड से डिस्कस किया कि कौन सा पार्टी है भारत देश में जो विकास के लिए सोचता है, जो प्रदेश, अलग अलग प्रदेश में विकास लाने के लिए जो डेवलपमेंट को फोकस करके, और जो लीडरशिप जिसका कमिटमेंट और कमिटेड लीडर कौन है पता कर। बहुत सा अलग अलग पार्टी से ऑफर आया था, लेकिन मुझे एनसीपी पार्टी अजित पवार में क्यों इंटरेस्ट, क्यों इस पर हम दिलचस्प लगा है। आप सब जानते हैं, सुना होगा अजित पवार जी, जो कि अजित दादा के नाम से जानते हैं। तो ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड एक मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम उसका बारे बताना चाहूँगा कि वो 5 बजे सेक्रेटरीट आते हैं, दिन में एवरी डे में 15 to 16 आवर्स काम करते हैं। और उसका जो सेक्रेटरीट में आज तक सबसे इजीएस्ट अपॉइंटमेंट उसको आपको मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से हम वर्किंग प्रेसिडेंट बना कॉन्रेड जी को तो एक बार ही मिला, 2 बार मिलने का टाइम ही नहीं मिला। तो अजित पवार जी का डिफरेंस ये है कि बहुत सा डिपार्टमेंट का मंत्री बन चुका है और डिप्टी सीएम बहुत बार बना है। To prepare a blueprint of the Arunachal Pradesh in terms of development, okay, very clear, and that job will be done by his. Second tier system will be analysis of the blueprint, okay, that will be done by me, Praful Patel ji, Ajit Pawar ji. And third and last final tier will be along with the Prime Minister of India. We'll prepare all the documents, all the subjects, and we'll discuss with the Prime Minister of India which scheme prioritization of the subject. Prioritization of the subject. First priority is this, second priority is this, and third priority is this. And this system works all over India, particularly in Maharashtra. Very simple. See, Because they have a sudden shift. yes, I'm explaining that. You see the national scenario of the politics. Just now the election of these 3 states has been happened, and what is the result you know. Ajit Pawar is basically a man of development. The unique example in Maharashtra is Baramati. His agenda, vision is very clear. He included the 3 points in his political game. Number 1, very, very clear policy there with Ajit Pawar. One employment in one house. I am quoting the example Baramati, in which he is unbeatable since 30 years. Number 1 agenda is one employment in one house. Either
self-employment or the employment. In short, I am telling. Number 2, welfare of the women. Agenda is very simple. Number 3, development of the area on the basis of value adding the agriculture or locally available material. Okay? And number 4 is the healthcare. This is the role model in the India, Baramati. Last time when the Modi ji visited Baramati, he appreciated the model. Okay. Same is the, just now, my colleague had told you, vision and mission of the party is very clear. Now I am coming to the first point. The scenario in India is like that. The Congress leadership is far, far away from the power. Okay? I cannot go in detail and I cannot explain more. And when the party has to achieve some agenda with respect to the development, they have to be allied with the government of India. Whosoever is the Prime Minister is a different thing. The 80% of the funding is come from the central GST from the government of India, you know. Previously it was not like that, when the VAT, service tax, etc. Now the state government has no power of the revenues, except some one of the things. 80% of revenue has to come from the government of India through central GST. Okay? And when the power is with or will be with NDA government, main reason Ajit Pawar to join the NDA is the development of the state. This is very clear. And in that agenda, 4 points I have already told you. Now, the thing is that this party always do the research. It's a very professional party. Okay? There is no difference with the uncle and everything. That is all rumors and all point of discussion. Before taking Saya in the party, he may not be disclosed this, the party had did the research. He is the colleague of my fellow who is working in the Nashik. Any party who is in the power and having the future, very bright future, always do the research. With respect to Sayaji, I will tell you, the party had found 2-3 things in his personality. And I also realized when I come with him 3-4 hours from the airport, he is very dynamic leader. No doubt he is young. He will be young till death, I think so. Very dashing. He is very, very popular leader. Because when we are coming, मुझे तो ऐसा लगा था कि how popular you are. Everybody is taking the shooting and all. He is very popular, very caring, and very development oriented. Because when I discuss all these things, he has a full agenda. How to develop this state with respect to agriculture university, bamboo production, mines and minerals. They have full blueprint how to develop this area. And Ajit Pawar can play a crucial role with the Prime Minister of India to develop the Arunachal Pradesh. So basically, it's not a race or a competition among Ajit Pawar and Sharad Pawar. It's about the political and social change. That's what you meant to say. There is no competition. I tell you, no rumors may be anything. But his agenda is very clear. And the same agenda, he applied same agenda all across the India. And particularly regarding Northeast, there is no limitation in the budget. I was Union Minister. I was Member of Parliament for 3 times. Okay? I know how the government works. And in my vision, if this works very sincerely and highly, he could be a Deputy Chief Minister in the Arunachal Pradesh. Such a capacity is having. He can 5-6 MLAs, he can easily. I have one last. Regarding his personality, no, I had already told you, he is a man of vision, man of development, has very good background and very long way to go because of his age. That is very clear. You will see the change in the development.
Now suppose 1,000 crores is coming from central government. Ajit Pawar will go to the Prime Minister, give 2,000, 3,000 crores. And there will be a fixed term planning for, no? You are alliance with the BJP in this government. We are in the NDA. You will support this government if your allies will come. Yeah, definitely. We are in the NDA. We are a separate entity. We are a separate party, separate ideology. But development partner, you can say, we are with the NDA. In the women, that will be rectified. Employment, okay, agriculture-based industries, whatever the available raw material is there will be blueprint of the development, social, economical, and even spiritual also. हमने देखा कितना बड़ा चर्च इन्होंने बनाया है. A very spiritual man, okay. Social, economical, and spiritual empowerment is the first priority, and for that we will prepare the blueprint. We are in the part of NDA. लेकिन आप किस नज़र से देखते हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो है बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन जो बोलते हैं आप लोग, जब एनडीए के जब पार्टनर है तो हम डबल इंजन ही बोल देते हैं, तो डबल इंजन का सरकार है या अरुणाचल प्रदेश में भी आप लोगों का कुछ ऐसा प्लानिंग फ्यूचर है क्या? क्योंकि लिखा सा है जो कल परसों पार्टी में जो था उसका ऑलरेडी 4 MLA यहाँ पड़ा हुआ है, ऑलरेडी स्टिल है. तो आप क्या स्कोप लेके जा रहे हैं कि 4 से 40 पहुँचेगा क्या, ऐसा कुछ टारगेट लेके जा रहे हैं? हमने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि इनके माथे पे हमको जो लिख रहा है कि नेक्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर विल बी लिखा सा है, एक लाइन में बोल दिया आपको. पोटेंशियल. सर आपने कहा कि एनडीए के साथ आपका अलायंस है, तो जहाँ से लिखा साहब साथ आता है वहाँ में ऑलरेडी बीजेपी का एमएलए है, तो आप लिखा साहब को वहाँ से उठाएगा बीजेपी का ओपोनेंट? देखिए, नो सीट इज परमानेंट फॉर नो पर्सन, ओके. अभी आपने 3 स्टेट में चुनाव देखा, जितने सिटिंग एमपीज थे उनको पता ही नहीं चला. जैसा प्रहलाद पटेल लड़े, उसके बाद में तुम्हारा नरेंद्र तोमर, तो बहुत सारे लड़े, नहीं समझे. ओनली बीजेपी एंड एनडीए इज द ओनली अलायंस हु वर्क ऑन द मेरिट बेसिस, ओके. दे हैव ऑल द रिपोर्ट्स, ऑल इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ऑल ग्राउंड रिपोर्ट्स, एंड आई थिंक ही स्टैंड्स इन द मेरिट फर्स्ट. This is my answer. So this is the beginning of Nationalist Congress Party in Arunachal Pradesh. और यू जैसे आपने कहा लिखा सा है कैन बी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो प्लानिंग क्या है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए तो आपको विधानसभा में सदस्य ढूंढना पड़ेगा सर. तो क्या टारगेट लेके आप चुनाव में जाएंगे 24 में? इंडिया में अलायंस राज है, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लिमिटेड, यू नो, वेरी लिमिटेड. अभी महाराष्ट्र में हमारा 300 सीट है, ठीक है. अभी यहाँ पे कितना सीट है? 60, ओनली 60. yes. तो एक सीट का वैल्यू कितना हो गया? 1 सीट इज इक्वल टू 50 सीट्स. इफ यू कंसीडर बिगर स्टेट, तो 1 सीट इज इक्वल टू 60 सीट्स. अभी आपका आना अरुणाचल प्रदेश में बहुत एक इम्पोर्टेंट मैसेज देता है अरुणाचल वासियों को, क्योंकि जितना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का लीडर लोग आ रहा है, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है साथ में, तो तैयारी क्या है? हम लोग बार बार वही आपसे पूछ रहे हैं कि 2024 का क्या तैयारी है अरुणाचल प्रदेश? 24/7 सिग्नल है. आइडेंटिफाई ए मैन, डू हिज वर्क, मेक हिम ए पार्टी होल्डर, ट्रेन हिम, मेक हिम ए वर्कर, गिव हिम द ट्रेनिंग, मेक हिम द लीडर एंड पुट हिम इन द फील्ड. सिंपल थ्योरी ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी. ठीक है सर, तब तो सीधा सवाल पूछते हैं आपको, सीधा क्या एनसीपी कॉन्टेस्ट करने वाला चुनाव? जी, क्या एनसीपी 24 में चुनाव कॉन्टेस्ट करेगा अरुणाचल प्रदेश से? जरूर यार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बता दीजिए. बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, और ताकत से करेगा. चुन के आएंगे, और हम तो हमारी जो होप है, पता नहीं है लोकसभा लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, पर ही विल नेक्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाए. I mean अरुणाचल प्रदेश, श्री लिखा साया जी. So would you would like to ask questions, or should I, should I brief? Sir, first you please get the last question. What do you want me to brief, for example? सर एनसीपी, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, सबसे पहला सवाल तो एनसीपी अभी अजीत पवार ग्रुप में है आप लोग. अच्छा लगा साया साहब सप्ताह भर पहले एनपीपी में था, रिजाइन करके
अभी एनसीपी में आ गया। Okay. अच्छा बात है। तो सबसे बड़ा चीज़ है, साया साहब को ही हम पूछ लेना चाहता है कि क्या परिस्थिति मैं बोलूँगा अभी उससे बात ठीक है सर। आप लोग सब नया टीम है अरुणाचल में, तो पार्टी का क्या एक्सपेंशन का पॉलिसीज है और फ्यूचर क्या प्लानिंग है वो बता दीजिए सर। एनपीपी का No, I'll just talk about it. I just want to brief about why, especially me and Lekha Sayaji joined NCP. About 2 weeks back, we were a part of the National People's Party. And we have resigned, both of us resigned, on 9th of this month. We have given the letter to the National President of the NPP that we have resigned from the National People's Party. The reason why we have resigned from the National People's Party is that we have certain differences with our party leader. In spite of believing so much on National People's Party, in the beginning we believed National People's Party is a party which thinks for the Northeast, united Northeast, one Northeast. And we thought NPP is going to be the game changer for the Northeast. But working along with the NPP, we thought that NPP, the leaders are not serious on focusing on, especially on the other state. It seems the National People's Party seems to be only interested in Meghalaya. So that is the reason why both Lekhaji and me, we have resigned. And I was before I resigned, I was in charge of Arunachal Pradesh for the National People's Party, and Lekhaji was a working president. So both of us, we thought that we better resign from this party because we don't see any kind of future. We think because if we join Nationalist Congress Party, we'll be much more better, because in the sense because Nationalist Congress Party, when we see the vision mission of the National Congress Party, we like it because it's a mainstream party and it's a party which is secularism, liberalism, and socialism. So we thought we should walk along with such a party which especially focus on the Northeast also, because at the moment Nationalist Congress Party has got 7 MLAs in Nagaland also, and also after the split of the Nationalist Congress Party, at the moment Nationalist Congress Party is doing very good in all over in Maharashtra. At the moment in Maharashtra we have about 41 MLAs, and we have 9 ministers and which is alliance with the National Democratic NDA. And also our president at the moment, he's the Deputy Chief Minister of Maharashtra. So we see a lot of hope and vision in this party. That's why we joined this Nationalist Congress Party.